तो आज हम देखते हैं सेट नंबर 6। ये बुक एडु का है और बिहार पुलिस जो आया है मद्य निषेध का, उसके लिए ये सेट चल रहा है। तो सेट नंबर 6 को हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको 20 मिनट में पूरा 100 क्वेश्चन को हम देख जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या है पहला क्वेश्चन? 1 मिनट। तो पहला क्वेश्चन, हाँ, पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किससे संबंधित है? तो ये प्रथम संशोधन जो है राष्ट्रपति चुनाव, देश सुरक्षा या फिर कुछ राज्य के लिए किए गए कृषि और कृषि भूमि सुधार या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से। तो ये है इससे कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संशोधन 1951 9th संविधान संशोधन 9वां भाग जोड़ा गया था। ठीक, 9 भाग नहीं, 9 अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार का। कितना? 5 प्रकार का। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है और विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की ये स्वतंत्रता है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख। भारत में नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक संसद में पारित किया जाता है। ये साधारण बहुमत से हो जाता है और नया राज्य को सृजित करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 काम में आएंगे। नए ये विदेशी राज्य को मिलाने के लिए और 3 नंबर अपने ही सीमा बढ़ाने, घटाने, नाम परिवर्तन करने में। तो ये साधारण बहुमत, इसे विशेष बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो ये राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमिलित करना था। तो देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्तियाँ 72 और राष्ट्रपति पर महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी होगा ये आर्टिकल 76 और संसद का सत्रावसान और भंग करना ये 85 के अंतर्गत आता है। ठीक, राष्ट्रपति का पद 52। नेक्स्ट बात करें, किसी समिति में केवल संसद में निम्न सदन सदस्य होते हैं। किस समिति में केवल सदन के निम्न सदन यानी लोकसभा के सदस्य होते हैं? किसके? लोकसभा के। तो वो होता है प्राक्कलन समिति। टोटल 30 सदस्य प्राक्कलन समिति में लोकसभा से ही होते हैं। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से भी होते हैं, लोक प्रक्रम में भी राज्यसभा से होते हैं, लेकिन प्राक्कलन समिति 30 सदस्य जो होते हैं वो किससे होते हैं? केवल और केवल लोकसभा से। बात करते हैं भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जनहित याचिका शुरू करने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो भारत के चीफ जस्टिस थे PN भागवती। कौन? PN भागवती। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो ये न्याय की बात कही नहीं गई है। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात की गई है, लेकिन लोकतांत्रिक न्याय के बारे में बात नहीं कही गई है। तो आंसर होगा A। नेक्स्ट, यहाँ से भारत के क्वेश्चन है और छोटा ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य असत्य है? तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। महाभियोग जैसा प्रक्रिया है ही नहीं इनके लिए। उपराष्ट्रपति को कार्यवाही मतदान करने का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाही में मतदान करने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने से संबंध में प्रस्ताव को राज्यसभा या विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। नहीं, यहाँ विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक नहीं है। यही सही है, इसमें ये गलत दिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो EWS। क्या? EWS से, आर्थिक आरक्षण से। ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत? तो ये अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 36 में परिभाषा, 37 में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना डॉट तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये 25-26 तक। अब 25-26 तक। निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो वो है सोहेली अख्तर। कौन? सोहेली अख्तर बांग्लादेश की है। क्रिकेट में इसे
5 सालों के लिए बैन किया गया है। पत्थरकंटी गांव जो 300 साल पुराने पत्थर के कला भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो ये अपना बिहार में। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट, रूस के राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर परमाणु ऊर्जा चलाने वाले पनडुब्बी लॉन्च किए, जो मानक विशेष रूप से 3M22 जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल लैस होने वाली पहली रूसी परमाणु पनडुब्बी है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पॉम। क्या? पर्म। नेक्स्ट, ये बात करें आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति बिहार की जो कोची मेची लिंक परियोजना है ना, वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी है। परियोजना के अनुमानित पैसा कितना, लागत कितना है? तो वो 6282 करोड़। कोची मेची लिंक के लिए कितना? 6282.32 लाख करोड़। नेक्स्ट, केंद्र सरकार के भारतीय रेलवे के खान पान एवं पर्यटन निगम का दर्जा मिनी रत्न IRCTC बढ़ाकर नवरत्न कर दिया। पहले मिनी रत्न थी, अब नवरत्न कर दिया। इसके साथ ही IRCTC भारत का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों उद्यमों का कौन नंबर का नवरत्न बन गया है? तो वो 25वें नंबर का नवरत्न बन गया है। नेक्स्ट, सरकार के राष्ट्रीय भारत सरकार राष्ट्रीय खेलों महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानदंडों को संशोधित करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता कौन किया? तो ये कुणाल। अध्यक्षता कौन करेगा? तो कुणाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का एक दल भारत के अंतिम आयातित युद्धपोत के कमीशन को तैयार करने के लिए रूस सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचा, तो वो है INS तमाल। कौन? INS तमाल। नेक्स्ट, नासा के द्वारा लूनर टेल ब्लेजर, तो नासा द्वारा लूनर ट्रेल जो ब्लेजर है ऑर्बिटल को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाना था। लूनर ट्रेल ब्लेजर अंतरिक्ष यान किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लॉकहीड मार्टिन द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के पुरातत्वविदों ने ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध स्टोन एज जैसे दिखने वाले 4000 साल पुराने नवपाषाण काल लकड़ी की घेरे की खोज की है? तो ये है यहाँ डेनमार्क के खोजों ने, जिसमें 45 लकड़ी लगे हुए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो वो थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। क्या थे? महावीर स्वामी। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम। कहाँ? कुंडलग्राम में। नेक्स्ट, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें विशेष किस नाम से जाना जाता था? तो वो बंदगान। क्या? बंदगान। यहाँ से सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो खिलजी खान ने। सैयद राजवंश की स्थापना खिलजी खान ने। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो फ्रांसीसी। कब? 1860 में। कब? 1860 में। 1860। नेक्स्ट, 1860 वांडीवास। अब बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस्लाम को परिशुद्ध करना। क्या? इस्लाम को परिशुद्ध करना। महात्मा गांधी दीनबंधु की उपाधि किसे दी है? महात्मा गांधी ने। तो दीनबंधु कहेगा तो CF एंड्रयूज को, और देश बंधु कहेगा तो चित्तरंजन दास को। तो इसमें आंसर कौन होगा? CF एंड्रयूज। तृतीय बंगाल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय बंगाल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? 1790 से 92। कितना? 90 से 92। 1890 क्या यार। नेक्स्ट, किस वायसराय ने भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया? तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू करने वाले लीटन थे। कौन? लीटन। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नेहरू जी।
शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? तो रुपया। क्या? रुपया। शेरशाह सूरी द्वारा रुपया। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की? तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट, राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना है? तो वह है मदन मोहन मालवीय। महामना किसका है? मदन मोहन मालवीय। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये 1815 में। वाटरलू का युद्ध 1815 में। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? तो वो है स्लेट। ये तीनों है, स्लेट नहीं है। स्लेट आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट, भारत के किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो वो है कौन? दामोदर नदी। नेक्स्ट, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है लद्दाख में। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो मानव द्वारा निर्मित है वो कौन है? तो गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवा को काल बैसाखी के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? तो वह है पश्चिम बंगाल। काल बैसाखी के नाम से पश्चिम बंगाल में जाना जाता है गर्मी के हवाओं को। पूर्वी घाट इनमें से कौन सी पहाड़ी नहीं है पूर्वी घाट का? तो वह है हरिश्चंद्र। ये पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है, बाकी तीनों पूर्वी घाट की पहाड़ी है। बेलीकोंडा से सोसाचलम और जवादी पूर्वी घाट की पहाड़ी है। नेक्स्ट, कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब प्रवेश करती हैं? तो ये 15 अक्टूबर के समय प्रवेश करती है। त्रिवेणी नहर निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1904 में। 1904 में लॉर्ड कर्जन का समय चल रहा है और ये विश्वविद्यालय आयोग लाया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? तो वो काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज। सतलज नदी पर हरिके बैराज। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो वो है किशनगंज। तो कितना? 971। उसके बाद कटिहार 961 और उसके बाद गया 960। तो सबसे ज़्यादा किशनगंज। निम्नलिखित में कौन बेमेल जोड़े की पहचान करे? तो मिजोरम उष्णकटिबंधीय, राजस्थान कांटेदार वन, बेमेल लक्षद्वीप। तो राजस्थान कांटेदार वन, तो इसमें लक्षद्वीप उष्ण पर्णपाती वन। नेक्स्ट, ये बात करें तो संचार, टेलीफोन, पत्र ये सजाना है। तो देखिए संचार में टेलीफोन भी आएगा और पत्र भी आएगा, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। तो ए नंबर। नेक्स्ट बात करें, ये दोनों को जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है, तो ये आएगा। वही वैसे ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, तो 85 आए। तो 16 33 जोड़ेंगे तो 6 3 9। 9 किस में है? तो 99 आएगा। ठीक। नेक्स्ट, एक खेत में, यहाँ पे देखिए, एक खेत में बतखों की संख्या घोड़े मौजूद हैं कुल मिलाकर 120 पैर और 50 सिर हैं। तो बताइए खेत में कितने घोड़े हैं? तो अगर 50 सिर हैं तो 50 का दोगुना कर दीजिए, क्योंकि 2 सबका पैर होगा, तो 50 दूनी 100 बचा। 120 घोड़े में से 100 पैर खत्म, तो 20 ये घोड़े का पैर होगा। तो घोड़ा का 4 पैर होता है, 2 पैर हमने गिन लिया है, 2 पैर बचा है, तो 2 से भाग दे देंगे 10, यानी खेत में कितने घोड़े हैं? 10। ठीक। नेक्स्ट, 15%, 20% और 30% की क्रमिक छूट, एकल छूट निम्नलिखित में से कितना है? तो 20 30 50 15, इसका मारिएगा तो 30 20 50 लगभग 52.5। 3 सॉरी देख लीजिए, बना दे रहे हैं। 10 से 7, 5 से 4, 20 से 17, तो गुना कीजिएगा तो शायद ये सॉल्व करके देखिएगा तो शायद आ जाए 60.5। बनाए नहीं है। नेक्स्ट, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? नामीबिया। फिर नेक्स्ट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ये इंग्लिश, ऑनेस्टी एंड अपग्राइडनेस इज कैरेक्टर, इसका है एस्प्रिटी। ठीक है, एस्प्रिटी। नेक्स्ट,
यहाँ से दी मर्डर ऑफ वन मदर, इसको क्या बोलेंगे, देख लेंगे, इसको देखे तो नहीं है, इसका मार्टिसाइड क्या है, मार्टिसाइड, तो मार्टिसाइड इसका कितना होगा, मार्टिसाइड। फिर नेक्स्ट निरोग का संधि विच्छेद क्या होता है, निह प्लस रोग, क्या निह प्लस, ये नहीं, ये निह प्लस रोग, निरोग, विसर्ग संधि है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। नेक्स्ट संसारिक का शुद्ध रूप क्या है, संसारिक का शुद्ध रूप सांसारिक होता है, सांसारिक, तो ए नंबर आंसर सही है। किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बीड़ा उठाना, क्या, किसी कार्य को करने का संकल्प उठाना मतलब बीड़ा उठाना, सही है। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग ऋषि का, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग ऋषि का। नेक्स्ट ये सम बॉय वेयर हेल्पिंग वांडेड मैन, तो ये दी वांडेड मैन वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज, ये सही है, तो ए नंबर का आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करें तो भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई, तो 1911 में 11 किलोमीटर, मतलब 10 कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं 11, तो 1911 में 11 किलोमीटर चली थी। नेक्स्ट जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला वाद्य यंत्र कौन है, तो ये तंजावुर बीड़ा है। टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को की किस वर्ष स्टील उत्पादन शुरू हुआ था, इसकी स्थापना 1907 में हो चुकी थी, लेकिन 5 साल बाद उत्पादन शुरू हुआ, यानी 1912, 7 5 12। नेक्स्ट यहाँ से भारत की पहली जनसंख्या नीति कब लाई थी, तो जब सिक्किम भारत में मिला था उसके 1 साल बाद 1976 में भारत की पहला जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई थी, 1976 में। नेक्स्ट बोंगी कैंडी शब्द वाली किस खेल से संबंधित है, तो ये गोल्फ से, बोंगी कैंडी गोल्फ से। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्र संघ में शामिल सदस्य नहीं है, राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, तो ये अमेरिका, अमेरिका ही लीडरशिप कर रहा था, यही शामिल नहीं हुआ था। सेवा समिति स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था, हृदयनाथ कुंजरू ने, हृदयनाथ कुंजरू ने। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया है, तो 2023 में, कब, 2023 में। भारत में शिल्प चित्रकला परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में, कमला देवी ने किया था, कहाँ, चेन्नई में। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस आपूर्ति जल आपूर्ति किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, किसमें, द्वितीय क्षेत्र में। नेक्स्ट वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BK आर्य राव ने कब की थी, तो 1931 में, कब, 1931 में। नेक्स्ट भारत में विदेशी प्रत्यक्ष सीमा 100% नहीं है, तो ये है पेंशन में 100% नहीं है, बाकी कृषि में, संचार में और खनन में 100% है, लेकिन पेंशन में नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है, खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखी गई है, तो ये गार्डनर, कौन, गार्डनर, ये किसकी किसकी पुस्तक है, रविंद्रनाथ टैगोर की। बाकी ट्रेन टू पाकिस्तान, बेरियल एट सी और दी कंपनी ऑफ वीमेन, ये सब खुशवंत सिंह की है पुस्तक, लेकिन गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर की है। नेक्स्ट भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा शुरुआत किस वर्ष की गई, भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा, तो ये 1969 में, कब, 1969 में। नेक्स्ट भारत के संविधान, भारत के पशुधन में संविधान आय का वायु स्रोत कौन है, तो यह है मुर्गी पालन। भारतीय संविधान में सर्वाधिक आय का स्रोत मेनली कौन है, तो ये मुर्गी पालन है। नेक्स्ट कोशिका के किस प्रकार की पहचान करें, कोशिका की उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित हैं, तो ये तंत्रिका तंत्र, हम जानते हैं तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो ये पुट्टिका द्वारा स्त्रावित होता है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में शुद्रांतु से, मतलब छोटी आंत से एस्ट्रोगैस्ट्रोन उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, 1 और 2। मानव शरीर में निम्नलिखित तंत्रों की गड़बड़ियाँ किस विटामिन के कमी से होती हैं, तंत्रिका तंत्र में, तो विटामिन B12, विटामिन B12 के कारण गड़बड़ियाँ होती हैं। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण हृदयघात, हार्ट अटैक से संबंधित है, तो पसीना एवं जी मचलना, सीने में दर्द और बाह्य दर्द और झंझनाहट, तीनों ये सभी के कारण हो सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, बिल्कुल सही है।
अस्थिल मछलियों में वातस्य आमतौर पर विद्यमान होता है, हाँ बिल्कुल सही है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, हाँ ये भी सही है। लेकिन सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक हैं, ये गलत दिया है, नहीं ये समुद्री जीव है लेकिन सभी प्रजक नहीं है। नेक्स्ट, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित होते हैं किसका, तो जाम्बिका दंत, किसका, जाम्बिका दंत का। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका सबसे अधिक रहती है, तो राइबोसोम तो रहता ही है, साथ में अंतःपरदवी जालिका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें स्मूथ और ये चिकनी होती है, स्मूथ और खुरदरी। निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक प्रयोग करते हैं, तो ये धान है, कौन है, धान। नेक्स्ट, दांतों में जमी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो ये दांतों में जमी परत निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है, तो ये सभी भोजन के कण, थूक, मुंह में अम्ल और बैक्टीरिया से। परमाणु जिसे प्रोटीन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान यानी स्थान समान, तो समस्थानिक, क्या समस्थानिक कहलाएगा। कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें नहीं किया जाता है, तो पीने के लिए तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, कपड़ा धोने के लिए बिल्कुल नहीं, फसल की सिंचाई के लिए फिर सिंचाई फसल ही खराब होगा, तो इनमें से सभी होगा, किसी में नहीं किया जाता। भंजन ये मिलाना था, देखिए भंजन क्या करेगा, पेट्रोल का शुद्ध करेगा, पेट्रोल को। प्रगलन क्या करेगा, ताम्र को शुद्ध करेगा। हाइड्रोजनीकरण से खाद्य वसा और बाल्कनीकरण से रबड़। तो मिला लीजिएगा, 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, 1 का 2, 2 का 3, ये बी नंबर सही। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है, तो कीटभक्षी पौधे वहीं उगेंगे जहाँ किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी। एथिलीन का प्रयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है, तो ये फलों को पकाने में एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है और मस्टर्ड गैस के रूप में भी किया जाता है, लेकिन कार्बाइड लैंपों के प्रदीपक के रूप में नहीं किया जाता है। यहाँ पे एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है, एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये पॉलीएमाइड, किसका, पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग, फल सर्वाधिक प्रयोग किया जाएगा, तो जेली बनाने के लिए पपीता का नहीं, अमरूद का, हाँ किसका, जेली बनाने के लिए अमरूद का। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्रता गति से जाता हुआ 4 पहिया वाले वाहन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो बाहरी पहिया पर उल्टेगा, ये सत्य नहीं है। अंदर की तरफ फिसलेगा नहीं, अंदर की तरफ फिसलेगा नहीं, अंदर की तरफ चक्का उठ जाएगा, तो दोनों गलत हैं, 1 और 2 गलत हैं, 1 और 2 गलत हैं। प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है, तो प्रकाश का रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्घ्य से होता है, ठीक। नेक्स्ट, जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या होगा, तो हवा का तापमान बढ़ेगा तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता घटेगा, क्या होगा, हवा का तापमान बढ़ेगा तो घटेगा, क्षमता घटेगा। नेक्स्ट, किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक, यहाँ से किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस अधिक है, नहीं गलत है। कम प्रकाश वाले बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक है, हाँ ये सही हो सकता है। और दोनों बल्ब में रेजिस्टेंस समान है, नहीं। और प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, ये भी गलत है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या हुआ, ये कम प्रकाश बल्ब वाले रेजिस्टेंस अधिक होगा। अब नेक्स्ट बात करें, अति लघु रेडियो तरंग का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के कारण हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान का कारण है, तो ये कौन है, एस चंद्रशेखर। कौन है, एस चंद्रशेखर। क्रिश्चियन हाइगेस जो है ना, ये अति लघु नहीं, लघु तरंग के लिए हाइगेस और दीर्घ तरंग के लिए मार्कोनी और अति लघु रेडियो तरंग के लिए एस चंद्रशेखर जिम्मेदार हैं। एस चंद्रशेखर नहीं, जगदीश चंद्र बोस, ये डी नंबर, ठीक। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
सत्य नहीं है। तो दूरदृष्टि दोष में सबसे पहली बात उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यही गलत है, यहाँ पे उत्तल होना चाहिए। नेक्स्ट, चलिए हो गया समाप्त।